अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ और जैसा कि आपसे वादा किया था, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें कि हम देखेंगे कि मेरा डॉक्टर का विजिट कैसा रहा और डॉक्टर ने क्या फीडबैक दिया कि मैंने 1.3 पाउंड जो है वेट वो पुट ऑन क्यों किया है. इज इट नॉर्मल और इज इट समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड एंड आई नीड टू मेक सम चेंजेस. सो लेट्स सी. हाँ जी, तो मेरी डॉक्टर आमिर मोअज़्ज़ज़ से मुलाकात हुई और बाय द वे जैसे ये आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही स्मार्ट से डॉक्टर हैं. और मैंने उनके साथ अपने सारे पॉइंट डिस्कस किए. उन्होंने बड़ी नो डिटेल से मुझे इसको समझाया, प्रोसेस को समझाया. पहले तो मैंने उनसे शेयर किया कि मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ, जिसके लिए उन्होंने मुझे मिरलैक्स रिकमेंड किया कि वो मैं रात को ले सकती हूँ, विच आई टुक वन टाइम, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा सूट नहीं किया वो. बट ही गेव मी सम अदर ऑप्शंस एज वेल. लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि मैं पानी नहीं पी रही और उस पानी ना पीने की वजह से मैं कॉन्स्टिपेटेड भी हूँ और मुझे और भी इश्यू हो रहे हैं. सो घूम फिर के बात इसी चीज़ पे आ रही थी कि जनाब आप पानी पिएं, चाहे उसके अंदर कोई फ्लेवर डाल दें या कुछ कर लें, ये डिहाइड्रेशन का मसला जो सा हल होना चाहिए. तो अब मैं उसके बाद से कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम करूँ. फिर एक और रीज़न जो मैंने उनसे शेयर किया, ही एग्रीड विद दैट कि जी सोडियम तो हमने उसमें लिखा हुआ था कि आपने नहीं लेनी, आप क्यों ब्रॉथ जो सी थी वो नमक वाली पी रहे थे. अब वो मैंने अनफॉर्चुनेटली पहले देखा नहीं था उसको, मैंने जब रीड किया इट वाज बिट लेट. लेकिन उसके बाद से मैंने फिर फौरन से उसको बंद कर दिया, चिकन ब्राथ को, सोडियम वाली, नमक वाली. और ये भी एक रीज़न था. सो बेसिकली बॉडी जो सी है वो सोडियम को होल्ड करती है. उसके बाद एक जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही वो ये थी कि जी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अभी आपको सिर्फ 3 वीक हुए हैं. इट इज़ अ बिग चेंज फॉर योर बॉडी और आपकी बॉडी जो सी है वो एक हीलिंग प्रोसेस में है और इट टेक्स 2 मंथ कि बॉडी टोटली जो है ये स्टमक जो सा है वो आपका हील होता है. सो इस टाइम पीरियड में यू विल सी अप एंड डाउन. उन्होंने मुझे ये बताया कि यूजुअली जो हमारे पेशेंट्स हैं वो 2 मंथ के अंदर 15 to 20 पाउंड वेट जो सा है वो लूज करते हैं, लेकिन आपने शुरू के 2 हफ्तों में ही 16 पॉइंट समथिंग जो है अपना वेट लूज किया था, विच इज़ वेरी गुड. और इसमें जो ये आपने एकदम से इंक्रीज देखा, दिस इज नॉर्मल, ये हो सकता है और ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में, मींस एंड ऑफ द 4th वीक, आप फिर कोई इसमें थोड़ा सा देखें कि आपने वेट गेन किया है. लेकिन इसमें आपने परेशान नहीं होना. ट्रस्ट द प्रोसेस, इसके साथ स्टिक रहें और एट द एंड ऑफ द 2 मंथ आप फिर देखें कि आपकी एवरेज क्या है. डॉक्टर मोसेस ने ये भी कहा कि दिस विल हैपन थ्रू आउट द ईयर. ये होगा और बहुत दफ़ा होगा और आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना. बस मेक श्योर करना है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि आपको अलाउड नहीं है, जैसे कि फॉर 1 ईयर पास्ता, जो है चावल है, रोटी है, ये अलाउड नहीं है. कोई भी प्रोसेस्ड फूड जो सा होता है ना, जैसे पेस्ट्रियाँ, ये डोनर्स, ये वो चीज़ें जो सी हैं, क्रोसांट्स वगैरह, ये जो से हैं ये अलाउ नहीं है. तो आपने कोशिश करना है कि ऐसा फूड आप ना लें. इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स अलाउड नहीं है. ये जो पेप्सी, कोक, ये वगैरह, ये बिल्कुल भी जो सा है चीज़ें अलाउड नहीं है. तो ही सेट के जी मेक श्योर करें कि आप इन चीज़ों से अवेयर रहें और प्रोसेस को फॉलो करते जाएं. जैसे हम डाइट दे रहे हैं उसको करते रहें, तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ अ ईयर आप देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंजेस होंगी. सो आई अंडरस्टूड दैट. उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया. उसके बाद जो सबसे बड़ी जो उनकी एक पॉइंट था वो ये था कि जी आपकी बॉडी फूड के साथ एडजस्ट कर रही है. आपने 2 वीक जो सा है वो लिक्विड डाइट ली जिससे आपका वेट एकदम कम हुआ. उसके बाद 3rd वीक में आपने प्योरिट फॉर्म में डाइट शुरू की जिससे कि आपकी बॉडी को एक डिफरेंस मिला, स्पेशली उस स्टमक को जो अभी हीलिंग प्रोसेस में था. उसने कहा ये क्या हो रहा है भाई.
تو उसके लिए ये चेंज जो सी थी वो काफ़ी बड़ी भी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो और भी चैलेंजेस को फेस कर रहा था, जिसमें कि बहुत बड़ी बात जो थी वो थी डिहाइड्रेशन की। ठीक है, तो उसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और उसके बाद जो ही आपने थर्ड वीक ख़त्म करना है, आप मुशी डाइट पे चली जाएंगी, जिसमें आप सॉफ्ट चिकन और सॉफ्ट फिश भी ले सकती हैं। तो उसमें एक दफ़ा फिर जब ये अपग्रेड ऑफ डाइट होगा, तो जो आपका स्टमक है वो फिर एकदम कहेगा हाँ ये क्या। और क्योंकि एक तरफ तो उसके लिए ये शौक है और दूसरी तरफ वो हीलिंग प्रोसेस में है, सो यू कैन अगेन एक्सपेक्ट कि कोई वेट जो सा है आप फिर थोड़ा सा गेन करें, बट इवेंचुअली ये फिर लूज होना शुरू हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक और चीज जो मैंने पहले रियलाइज नहीं की, वो मैं मिस्टेक कर रही थी, वो ये थी कि मुझे डीकैफ टी लेनी थी। मैंने सोचा शायद सिर्फ 2 वीक के लिए ये ऐसे है, फिर मैं थर्ड वीक से ले सकती हूँ। नहीं, आई वॉज रॉन्ग। डीकैफ टी मुझे जो सा है वो एटलीस्ट 2 मंथ के लिए लेनी है। और बाय मिस्टेक आई डिड टेक कैफिनेटेड टी, और उसकी वजह से भी मुझे डिहाइड्रेशन हो रही थी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी की अपनी इंटेक बेटर करूँ, क्योंकि ये सिचुएशन ठीक नहीं है। मुझे खुद से फील हो रहा होता है कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ। और अभी भी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कॉन्स्टिपेशन इज़ माय इशू। और क्योंकि अगेन वाटर इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द अपडेट। डॉक्टर ने जो भी कुछ बताया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो इंशाअल्लाह ताला हम इसके साथ फीडबैक को बड़े ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लेके चलेंगे, इसके साथ स्टिक रहेंगे और देखेंगे कि क्या होता है वीक 4 के एंड में। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ओके। बड़ा ही फन टाइम मैंने स्पेंड किया, और इस दिन मैंने बड़ी क्रिएटिविटी फील की, और मैंने कहा लेट्स बेक समथिंग। और मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, ये मैंने दूसरी दफ़ा बनाई है इन्हीं दिनों में, लेकिन मैंने पाकिस्तानी स्टाइल की कुकीज़ को मैंने बेक किया। और आप देखें कि मैंने कोई जो सा है वो डिज़ाइन कोशिश किया कि छोड़ू ना, स्टार भी बना दिया, ऊपर चॉकलेट भी लगा दी, और तो और मेरा जो फेवरेट ज़ीरा बिस्किट था मैंने वो भी बना दिया। और मुझे बाद में पता चला कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन सबको ज़ीरा बिस्किट बड़ा ही पसंद है। मैंने सोचा था कि आई एम द ओनली वन ज़ीरा बिस्किट लवर, लेकिन जब मैंने उनको ये कुकीज़ दी और दे वर लाइक ज़ीरा बिस्किट भी बनाया, ओ माय गॉड। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, आई स्वेयर इतने मज़े के ये कुकीज़ थे, जिसने खाया उसने कहा पाकिस्तान की याद आ गई। और ये साइज में छोटे से थे, इतने बड़े नहीं थे जैसे आम बाजार में कुकीज मिलती हैं, उनसे थोड़े से छोटे थे। लेकिन इट वाज फन टू मेक डिफरेंट डिजाइंस, कोई स्टार, कोई फ्लावर स्टाइल, कोई वो एक यूनाइटेड बेकर से एक मिलते होते थे ये चॉकलेट साइड पे और सेंटर में वाइट, ये 3 उसके वाला बिस्किट। ये सारे जो उनसे थे, मुझे वो मेरी जो बचपन की एक मेमोरीज थी वो मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं बना रही थी। So enjoyed a lot and I shared these cookies अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने कुछ ना कुछ मेरे लिए बनाया था। कोई बुके लेके आया, कोई कार्ड लेके आया, कोई सूप लेके आया। So whoever visited me, most of them people, मैंने उनके साथ ट्राई किया कि शेयर करूं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुझे शेयर करना है, but guess what, ये कुकी मैंने भी बीच में से खाई है and it's very tasty। फिर मैंने अपने आप को रोका, मैंने कहा नहीं भाई और नहीं खानी। तो अब मुझे लगता है मुझे दोबारा बेक करनी पड़ेंगी कुछ और फ्रेंड्स के लिए, बट आई होप यू विल लाइक माय कुकीज। ओके, हाँ जी, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। उसमें मैं आपको अपना नया जो वजन है उससे अपडेट करूंगी कि एट द एंड ऑफ द वीक 4 मेरी रीडिंग क्या रही स्केल पे। डिड आई पुट ऑन मोर वेट, डिड आई लूज एनी वेट, और वहीं का वहीं वेट खड़ा रहा, क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अगेन एज आई सेड, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है फूड में, स्टमक को अभी समझ नहीं आ रहा, वो बेचारा अभी थोड़ा सा हील भी कर रहा है ना, तो टू मच बर्डन है उसके ऊपर, राइट। तो हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा और हमें इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल है और इंशाल्लाह ताला वी विल सी सक्सेस।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी.